कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, और कुछ सफ़र ऐसे जो शुरू होते ही आखिरी बन जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे सफ़र की जिसका टिकट तो जिंदगी ने काटा, लेकिन मंजिल मौत ने तय की। रात के ठीक 12 बजे थे। स्टेशन लगभग सुनसान था। पीली पीली लाइटों में नहाया हुआ प्लेटफॉर्म, और उस पर खड़ा था रोहन। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में ढेर सारी थकान, शायद जिंदगी से या शायद खुद से। रोहन पिछले 5 सालों से इस शहर में अकेला रह रहा था। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, और अब कोई इंतजार करने वाला भी नहीं। आज वह शहर छोड़कर जा रहा था। क्यों? शायद हार मान चुका था, या शायद भाग रहा था खुद से। ट्रेन आई, धीमी, भारी, जैसे किसी पुराने जख्म की तरह। डिब्बे के दरवाजे खुले और रोहन अंदर चढ़ गया। डिब्बे में मुश्किल से 5-6 लोग थे, सब खामोश, सब अपने अपने दर्द में डूबे हुए। रोहन खिड़की के पास बैठ गया। बाहर अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें अपना अक्स भी न दिखे। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद रोहन को महसूस हुआ कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, अजीब सी मुस्कान, और आंखें इतनी गहरी जैसे मौत तुझे देख चुकी हो। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, पहली बार इस ट्रेन में? रोहन थोड़ा चौंका, फिर बोला, नहीं, बस आखिरी बार। बूढ़े की मुस्कान और गहरी हो गई। यहाँ सब आखिरी बार होते हैं बेटा। रोहन ने सोचा, शायद कोई। ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। रोहन ने आसपास देखा। बाकी यात्री अब और भी अजीब लग रहे थे। कोई खिड़की के बाहर ऐसे देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। कोई सीट पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे सो रहा हो या शायद रो रहा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बूढ़े से पूछा, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि अब कोई स्टेशन बचा ही नहीं। रोहन की सांस अटक गई। आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, बेटा, यह ट्रेन जिंदों के लिए नहीं है। रोहन हंसने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। बकवास मत कीजिए, वह चिल्लाया। बूढ़े की आवाज अब ठंडी हो गई। तो फिर बताओ, तुम्हें आखिरी बार खुशी कब मिली थी? रोहन चुप हो गया। उसे याद आया पिछले साल का वो दिन जब उसने हार मान ली थी, जब उसने छत से छलांग लगा दी थी। समझ गए? बूढ़ा बोला। रोहन के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं जिंदा हूं, यह सपना है, बूढ़ा बोला। अगर सपना होता तो दर्द क्यों होता? रोहन ने अपने सीने को पकड़ा। उसे अचानक वही दर्द महसूस हुआ जो गिरते वक्त हुआ था। बाकी यात्री अब खड़े हो चुके थे। एक एक करके सब रोहन की तरफ देख रहे थे। कोई बोला, मैं एक्सीडेंट में मरा। कोई बोला, मुझे किसी ने मार दिया। कोई बोला, मैंने खुद को खत्म किया। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। सामने एक अंधेरी सुरंग। बूढ़े ने कहा, यही है मंजिल। रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे वापस जाना है, मुझे एक मौका चाहिए। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर किसी को मौका नहीं मिलता। ट्रेन के दरवाजे खुल गए, लेकिन तभी एक तेज रोशनी। रोहन की आंख खुली। वह अस्पताल में था। मशीनों की आवाज, डॉक्टर, नर्स। एक डॉक्टर बोला, होश आ गया है, ये चमत्कार है। रोहन रो पड़ा। आज रोहन जिंदा है, लेकिन हर रात जब वह सोता है उसे वही ट्रेन दिखाई देती है, वही बूढ़ा और वही आवाज। अगली बार आखिरी सफर होगा, क्योंकि मौत हर किसी को दूसरा टिकट नहीं देती। तो दोस्तों, ये था आखिरी सफर। लेकिन सवाल यह है, क्या रोहन सच में लौट आया था, या वो अभी किसी ऐसी ट्रेन में बैठा है जो कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हमारे दिमाग में सफर करती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर करिए, ताकि ये रहस्य और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही डरावने किस्से, अनसुने रहस्य और सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो रहस्य कार्तिकेय चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया रहस्य है। और याद रखिए, अगली कहानी में कहीं आप ही उस आखिरी सफर के यात्री न बन जाएं।